हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट रीडिंग क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चनों का पार्ट 5, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम आपको बता दें कि भारतीय इतिहास से टॉप 25 क्वेश्चनों का सेट आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट रीडिंग क्लासेस पे रोजाना सुबह 5 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो आप इन वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेकर के हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा विकल्प सी, अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? तो यह हुआ था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका विकल्प डी, बालाजी बाजीराव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? इसमें 4 विकल्प दिया है, चंदेल, पाल, सोलंकी, चौहान। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प आपका ए, चंदेल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखिए खजुराहो से एक क्वेश्चन और बनता है कि खजुराहो मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जो खजुराहो मंदिर है आपका, ये किस धर्म से संबंधित है? तो भैया ये है हिंदू धर्म व जैन धर्म से। ठीक, ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। कौन? खजुराहो का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद तो भैया आपका है विकल्प बी, ऋग्वेद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा विकल्प आपका सी, यानी कि WC बनर्जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे भैया, वो थे विकल्प बी, यानी अग्नि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है स्क्रीन पर, इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका विकल्प ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, महमूद गजनवी ने इनमें से किस कारण से मुख्यतः भारत पर आक्रमण किया था? यानी कि महमूद गजनवी का भारत पे मुख्य कारण क्या था आक्रमण करने का? तो भैया इसका मुख्य कारण ये था विकल्प ए, आपका भारत की संपत्ति को लूटना, इसका मुख्य कारण था। अच्छा, एक इससे क्वेश्चन और बनता है कि महमूद गजनवी से क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने सोमनाथ शिव के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने 1025 में ईस्वी में किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध, यहां पे देखिए डॉट डॉट इसमें भरा जाएगा, के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प आपका सी, झांसी। यानी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
किस वर्ष गांधी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प आपका डी, यानी 1921 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता था? यानी कि हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर जाएगा भैया आपका विकल्प बी, यानी कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता था ज़्यादातर। अच्छा, हड़प्पा आ गया तो हड़प्पा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दिया है हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? सॉरी, कह रहा कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो वो था भैया आपका हड़प्पा। अब हड़प्पा से क्वेश्चन और बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो वो हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए हड़प्पा से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, यानी जो प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हड़प्पा से और भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो थे दयाराम साहनी। हड़प्पा से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया था वह है? विकल्प आपका ए, इंडिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारत और इंग्लैंड के बीच तेजी से संपर्क करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ने कब इन दोनों देशों के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन को स्थापित किया? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प आपका बी, 1865 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा कौन था? तो इनका नारा था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प बी, जे.बी. कृपलानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में रेलवे मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू की थी? भारत में रेलवे मार्ग और टेलीग्राफ किसने चालू की थी? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था, यानी विकल्प आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये लाल किला है कहाँ? तो आपको पता है दिल्ली, मैंने पहले बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प आपका सी, जाति प्रथा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना। यानी भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव यह था कि जात प्रथा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चरक का संबंध है? तो चरक का जो संबंध है वो है आपका विकल्प सी, यानी आयुर्वेद से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को इनमें से किसमें विवेक
और दया का सागर कहा जाता है? कह रहा बुद्ध को इनमें से किसमें विवेक और दया का सागर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प आपका सी, बुद्ध चरित्र को। अच्छा, इससे क्वेश्चन और बता, बुद्ध आ गए तो इनसे क्वेश्चन और बनता है कि अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? कह रहा कि अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई? तो वो हुई है पाली भाषा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को कहाँ ज्ञान का प्राप्त हुआ था? तो अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को कांचीपुरम में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ था। ठीक, यानी विकल्प आपका ए सही है। अब देखिएगा चैतन्य से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो चैतन्य से देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, हम लिखे हैं, वैष्णव धर्म के योग प्रचारक, भक्त योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। ठीक, इनका पूरा नाम था विशंभर मिश्रा। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मायापुर में 8 फरवरी 1486 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों में वर्ग विभेदन का आधार क्या था? आर्यों में वर्ग विभेदन का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा विकल्प बी, व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अकबर के समय राजस्व प्रणाली इनमें से किसके हाथों में थी? अकबर के समय राजस्व प्रणाली इनमें से किसके हाथों में थी? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा विकल्प डी, टोडरमल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में लागू नहीं होता है? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प डी, यानी दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता दी है। ठीक, ये चीज आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में लागू नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड, यानी विकल्प आपका डी सही जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी होता है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को, इसमें देखिए मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, या मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।